नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का 44 अर्थात 40वां श्लोक पढ़ाने जा रहा। भगवान शंकर के रूप में आए हुए जटाधारी नवयुवक ने पार्वती से कहा कि हे देवी, हे तपस्विनी। तो जटाधारी नवयुवक पार्वती से कह रहा है कि हे तपस्विनी, कि अतो अत्र किंचिद भवतीम बहु क्षमा द्विजाति भावादुपपन्न चापलः अयं जनः प्रष्टुमनास तपोधने न चेद्रहस्यं प्रतिवक्तुं रहसि। अतो नहीं कहा, अतः धन अतो रोध प्रसाद सूत्र कहता है कि यदि छोटा पर विसर्ग हो उसके बाद फिर छोटा हो, तो यानी छोटा पर विसर्ग हो उसके बाद फिर छोटा हो तो संधि करने पर विसर्ग का वो बन जाता है। तो अतः धन अत्र ता में आ पर विसर्ग उसके बाद फिर तो क्या होगा, विसर्ग का वो बनेगा। किससे? अतो रोध प्रसाद पुलते के नियम से। फिर ता में आ के बाद आद ग्रह सूत्र के नियम से क्या होता है, यदि अकार के बाद उकार आए तो उका वो बन जाएगा। तो उका बन गया वो, अतौ था, फिर उका क्या होगा, अतो हो गया। फिर ए अथवा ओ के बाद यदि छोटा आए तो एंग पदांताद सूत्र कहता है कि यदि ए अथवा ओ के बाद आ हो तो आ का संधि करने पर अवग्रह चिन्ह बन जाता है। तो यहाँ क्या होगा, अवग्रह चिन्ह। अतः कहते इसलिए, अतः माने इसलिए। और क्या कहा इसके बाद कहते अत्र, अर्थ का यहाँ क्या है, इस संबंध में, इसलिए इस संबंध में किंचित माने कुछ, भवती माने कहते आप से, बहु क्षमा अत्यधिक क्षमावान यानी बहुत ही ज्यादा क्षमाशील, अत्यधिक क्षमावान, द्विजाति भावात अर्थात ब्राह्मण होने के कारण, द्विजाति भावात माने ब्राह्मण होने के कारण, उपपन्ना भावादुपपन्ना यानी भावात धन उपपन्ना, ताकादा किससे मतलब झलाम जसो अंत्य सूत्र से कई बार बता चुके हैं। यदि झल आगे के 4 वर्ण झल है, काखा गाघा चाछा जाझा, यदि झलों के साथ किसी की संधि होगी झल अपनी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। भावात धन उपपन्ना, ता के बाद वो है, ताकि उससे संधि हुई, इसलिए ता अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया। क्या? ता। भावाद उपपन्ना, झलाम समझते। उपपन्न क्या लिखा है, उपपन्न चापल हमने होता है अत्यधिक, या कह सकते हैं सुलभ धृष्टता से। उपपन्ना माने मैं स्वभाव से ढीठ हूँ, स्वभाव स्वाभाविक रूप से ढीठ होने के कारण। अयम माने कहते यह, जन माने व्यक्ति, कौन? ये व्यक्ति अर्थात नवयोकारा की यह व्यक्ति अर्थात मैं स्वयं। प्रष्टुम क्या कहते हैं, पूछना चाहता हूँ या पूछने की इच्छा कर रहा हूँ। क्या लिखा है, प्रष्टु मना, प्रष्टु मना मैंने क्या, प्रष्टु मना मैंने पूछना चाहता हूँ। प्रष्टु मना धन तपोधन, विसर्ग के बाद ता है तो विसर्ग नियत के नियम से क्या विसर्ग का सा बनेगा, बता चुके हैं। यदि विसर्ग के बाद खर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर है, ता था चा छा टा ठा ता ठा पा फा, तो क्या होगा, संधि करने पर विसर्ग का सा बन गया। प्रष्टु मना मना धन तपोधनी बन गया मनास तपोधनी, विसर्ग का सा बन गया। तपोधन हे तपस्विनी, न कहते नहीं चेत रहस्य, चेत रहस्य में है भी झलाम सोनते से ताका जपता। चेत कहते यदि रहस्य कहते गोपनीय हो, प्रतिवक्तुम उत्तर देने के, रहस्य माने योग्य हो। हे तपस्विनी, इसलिए इस संबंध में
अत्यधिक क्षमावान होने की वजह से आप, हे तपस्विनी, आप बड़ी ही क्षमावान हैं और मैं बड़ा ही ढीठ हूँ और ब्राह्मण जात से संबंध रखता हूँ। मैं इसलिए ढीठ हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। हे तपस्विनी, आप बड़ी ही क्षमावान हैं और ब्राह्मण जात में उत्पन्न होने से मैं बड़ा ही ढीठ हूँ, इसलिए अपनी ढिठाई की वजह से मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यदि जो मैं पूछ रहा हूँ यदि वो गोपनीय न हो तो आप बताने के योग्य हो या आप मुझे बता सकती हैं। एक बार फिर समझ लीजिए क्या अर्थ है वास्तव में। हे तपस्विनी, आप अत्यधिक क्षमावान हैं और मैं ब्राह्मण जात का होने की वजह से बड़ा ढीठ हूँ, इसी कारण मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और जो मैं पूछना चाहता हूँ यदि वो बातें गोपनीय न हों तो आप मुझे बताने की कृपा करें, अर्थात आप बताने के योग्य हो। ये हो गया। देखिए संध्या तो कन्या आपको हमने बता दिया। आप देखिए आगे कहाँ पर क्या चाहिए विशेष है। क्या लिखा, तपोधने, तप एव धनम यस्याह सा, बहुव्रीहि समास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसके अलावा और कोई स्पष्ट जो है संधियाँ जो है दिखाई नहीं दे, वो समास दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो लोग हो सकते हैं लेकिन मेरे विचार में कोई है नहीं। देखिए तो हो जाएगा। द्विजात में क्या, द्वे जातो यस्य सः, द्वे जातो यस्य, नहीं क्या होगा, द्वे जातो यस्य सः, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसका देखिए क्या है, उपपन्न में कट प्रत्यय हो जाएगा, प्रस्तुम में और प्रत्योक्तुम में तुमुल प्रत्यय हो जाएगा। और इसके अलावा क्या क्या बात है बताएं आपको। अलंकार, आपसे मैं जो पूछना चाहता हूँ आप मुझे बताएं। कारण क्या है, यदि बात गोपनीय न हो तो आप बताएं। मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ आप मुझे बात बताएं, लेकिन यदि बात गोपनीय न हो तो कार्य कारण दोनों क्या होगा, काव्यलिंग अलंकार क्या होगा। हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और वंशस्थ छंद है, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। जब कोई बात कही जाए और सुनने पर तुरंत दिल में बैठ जाए, समझ में आ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। और यदि आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे जो सुनेंगे बार बार तो आपको भी प्रसाद गुण का लक्षण याद हो जाएगा। क्या है सुनिए। किचित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। और समासों की अल्पता है इस श्लोक में और मधुर व्यंजन है, रचना बड़ी सुंदर है, इसलिए क्या होगा वैदर्भी कि माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भीरीतिरीष्यते। और भारती प्रत्यय शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।